लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। भाई अभी जो मैच चल रहा था लाहौर और कराची का, वहां पे लास्ट ओवर में भाई 14 रन डिफेंड करने थे द ग्रेट लेजेंडरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हारिस रऊफ को। लेकिन हारिस रऊफ ने ये सोचा कि भाई साहब 14 रन के 25 भी हो, वो तो मेरे से नहीं होने हैं डिफेंड। भाई ने सोचा, अब ये न्यूज कंफर्म नहीं है कि हारिस रऊफ ने किया या फिर शहीन ने किया, लेकिन इस टाइम यही न्यूज चल रही है कि भाई इन दोनों में से किसी ने भाई बॉल के साथ छेड़खानी की। लेकिन बाद में अंपायर को पता चला, अंपायर ने कहा है कि भाई बॉल भी चेंज हो गई और आपको 5 रन देने पड़ेंगे कराची किंग्स को। हाँ भाई साहब, मैं तो चाहता हूं कि भाई हारिस रऊफ शहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी की है ना ये बॉल टेम्परिंग, 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। सही है, लगे रहो, एक दिन इंशाल्लाह खुद ही हार मान जाओगे। ये देख लो, नया कारनामा, नई कारतूत सामने आई है और मैंने वीडियो देखा है। वो कुछ यूं करके यूं दबाने की कोशिश करी जा रही थी। आखिरी वो उसमें बता रहे हैं, एक तो मेरे को इनकी टीमों का नहीं पता कौन सा कलंदर और कौन सा ये है। बताओ यार, लाहौर कलंदर प्लेयर्स चेंज द कंडीशन ऑफ बॉल। बॉल की कंडीशन ही बदल दी। कंडीशन का फायदा उठाते हुए तो बहुत कैप्टन और बहुत बॉलर देखे होंगे। और मेरे को तो ये भी पता लगा, करे टेप अभी है इसकी फिल्म में। जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली ना, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, मतलब वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। भाई वो आईसीसी का मतलब एम्पायर है, दोनों आईसीसी पैनल। एम्पायर्स को इतना यकीन होगा कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर देंगे, तभी उन्होंने किया होगा। आई डोंट नो, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको शायद अगर वीडियो एविडेंस हुआ तो आपको प्लेयर का नाम भी पता। देखिए इसमें वीडियो एविडेंस हो गया ना, तो बंदे का नाम क्या पता लगेगा ना, क्योंकि एक बैट्समैन है। देखते हैं ना अभी जब क्लियर हो जाएगी चीजें, अच्छा फिर आएगा। अच्छा, इसमें वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा, उस पे हुआ तो वो कर सकता है। नहीं, कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन कुछ एविडेंस हो या ना हो। अब्दुल बॉल टेम्परिंग का मामला आता है ना सादिया और फैसल, इसमें डायरेक्टली कप्तान के ऊपर बात जाती है। कोई भी कप्तान हो, ये वो कप्तान लीडर होता है उस टीम का, जो भी उसकी टीम ने किया है कप्तान को जो है ना उस हवाले से बुलाया जाता है मैच रेफरी। मुझे नहीं पता, कुछ चीजें अभी चल रही है, मैच के बाद अभी फखरी और कप्तान दोनों हेयरिंग जो है ना वो एक्सपेक्टेड की जा सकती है। अगेन तनवीर वाली में बात करूंगा कि हर दौर में रूल्स चेंज होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, बट जो जी अमीर हुसैन कैसे हैं आप? ये पाकिस्तान में बॉल टेम्परिंग हो गई है मिड मैच के दौरान, इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टेम्परिंग कर रहा है अपने हाथों से। ये देखें, ये क्या हो रहा है यार? वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली ये बॉल। कैसे देखते हैं इस सारा? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। जी मत की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पकड़े, खासकर जब आपने हाथ को यूं करने की कोशिश की ना बॉल को, वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। चलो एक हाथ से यूं कर भी लें, फिर भी आप उसकी उंगली में से किसी के साथ छेड़खानी करेंगे तब भी पता चल जाएगा। मतलब इतना बारीकी से होता है, किसी को ये क्रिकेटर्स को शायद बताना पड़ेगा कि भाईजान आप हर वक्त होते हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसको करने की जरूरत नहीं। और फिर एक लीग मैच है, उसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि टेम्परिंग है, मतलब टेम्परिंग किसने की मैं ये नहीं कह रहा, बट अंपायर ने बॉल की हालत बिगड़ती देखकर बॉल वापस लिया और फिर खुशदिल ने अपनी मर्जी का बॉल उठाया और 5 रन पेनल्टी भी उनको मिल गया। अब पॉइंट ये है शुएब भाई, अब बज़ाहिर जो लगा, मुझे नहीं पता किस खिलाड़ी ने किया है, वो तो ऑफिशियल जो भी सीन होगा, बज़ाहिर ये लगा कि फखर जमान ही इज नाइस गाय, ही इज इनोसेंट गाय। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने बॉल को यूं पकड़ा हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आईएलटी के एक मैच में ना, डेजर्ट वाइपर का जो मैच था आईएलटी का, उसमें भी एक मैच में सुपर ओवर आ गया। उसमें नसीम शाह जा रहे हैं अपने मार्क की तरफ, फखर जमान पीछे पीछे बॉल पकड़ के, उधर भी फखर जमान ने बॉल को यूं ही पकड़ा और फिर अंपायर ने फखर जमान को बुलाया भी। इवन के कमेंटेटर कह रहे हैं कि फखर जमान ने ऑकवर्ड तरीके से बॉल को पकड़ा, यूं ऑकवर्ड है, ठीक है, और उंगली फिर आपकी शेक भी हो रही है। तो वो इसमें जो जाहिर लगा मुझे, उसका मुझे तो वो एस्टैब्लिश शॉट था, ये चूंकि क्लोज शॉट था जो लाहौर कलंदर वाला मैच था, इसमें लगा कि शायद उनका हाथ शेक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि टेम्परिंग है, ये कि इल्जाम है आप किसी पे भी लगाते हो, वो खैर रेफरी देखेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन सारी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। जितना मैं जानता हूँ ही इज नाइस गाय, वैसे भी बेटर है, बॉलर ਨੂੰ मार पैनी ਤੁਹਾਨੂੰ पाने की जरूरत है। हमारा बात बॉलर भी माशाल्लाह, वो बॉलर की आगे चल के बात होती है, 128 रन डिफेंड करने हैं और बॉलर ने 3 ओवरों में 45 रन खा लिए हैं अल्लाह के ऊपर। और फाइनल उस पिच के ऊपर जहां पर एक मैच में 2 वो हुए हैं, मेडन ओवर किया, एक ने तो विकेट मेडन किया, बिल्कुल एक ने विकेट मेडन भी किया, ठीक है। 18 रन टोटल पड़े हैं शहीन को, 4 विकेट लिए उसी पिच के ऊपर, और जवान ने एक और से 18 भी खाता है हारिस रऊफ ने। वो तो खैर लव स्टोरी है ना, उनकी पुरानी लव स्टोरी, ये तो चलता ही रहता है उनका, उनका नया नहीं है, ठीक है। मैं अगर ये समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है, बताया जी आप
एक चीज है जी, जी, कि जी। जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा हाँ, मैच डिसीजन देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की है उससे। रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अब अगर मैं सॉरी आप इंटरप्ट कर, आप बताइएगा, अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे, अगर लगा कि वाकायदा इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ ये हो तो ये बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे हैं कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। देखिए, बॉल टैंपरिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कद्दाफी सिर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहेंगे, लेकिन बासित नहीं भाई किसी की वीडियो नहीं है कि बॉल के साथ कुछ हुआ है, बॉल की कंडीशन मैं चेंज आपको है। एक बात बताऊं, अब रूल चेंज हो गए, मैं बासित भाई और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक हाँ। बार वार्निंग देते हैं, लेकिन- अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही बॉल हैं, के साथ फिर भी कुछ हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कद्दाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता है उसके असर की वजह से बॉल में सीमेंट के बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की क्या आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। बासित अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड के साथ जाती होगी, मैच हार गए वो इस चक्कर में, कहां 14 था कहां 9 रन हो गया। अब जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, मतलब वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। भाई वो आईसीसी का मतलब एम्पायर है, दोनों आईसीसी पैनल। एम्पायर्स को इतना यकीन होगा कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर देंगे, तभी उन्होंने किया होगा। आई डोंट नो, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन आपको शायद अगर वीडियो एविडेंस हुआ तो आपको प्लेयर का नाम भी पता देखिए, इसमें वीडियो एविडेंस हाँ, हो वीडियो या एविडेंस ना आ जाएगा तो फिर तो बंदे का नाम क्या पता लगेगा ना, जाहिर है। क्योंकि वो अगर अब खाते हैं स्कोर 50-50 3 ओवरों में, ये इन्हें जहाज बनने का बड़ा शौक है ग्राउंड में ना, इन्हें सच्ची बात है हर बंदे जहाज बना रहे हैं। इन्हें हमारा इधर जो है अब्बास अहमद भी जहाज बनाते हैं, इन इंडिया वाले भी जहाज बनाते हैं, ये पाकिस्तान में भी जहाज बनेंगे। चीमा साहब ये ऐसा बॉलर है कि मैच फंसा के चले गया, मैच जिसे कहते हैं चीमा साहब प्रोग्राम पे बढ़ गया, उसने ये सारा काम किया। मतलब क्या हो रहा है चीमा साहब, आपको पता है ये हमारे हारिस रऊफ साहब जो हैं पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, और इस बॉलर के साथ हमने वर्ल्ड कप में खेलने जाना है, और ये बॉलर के कारण 3 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है, ये बॉलर के कारण 4 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है। अब मुझे चीमा साहब थोड़ी देर पहले ना मुझे ना एक दोस्त का मैसेज आया, तो हारिस रऊफ के ऊपर बात हो रही थी, उसने कहा मोहम्मद आमिर ने क्या कर दिया, मोहम्मद आमिर भी 4 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है, तो हारिस रऊफ ने दे दिया, क्या काम है। अब मोहम्मद आमिर एक रिटायर्ड प्लेयर है, वो ठीक है जी रिटायर्ड प्लेयर है, ऊपर से इसने जो मोहम्मद आमिर करके जा चुके हारिस रऊफ ने आज तक नहीं किया है। मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवा के दी, मोहम्मद